हाय गाइस, तो आज हम 3 इंच पैराबोलिक आर्च देखने वाले हैं, जिसमें हमारा जो 3 इंच पैराबोलिक आर्च है जो हमें फिगर में दिखाया गया है उसका हमें सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई और एफ कैलकुलेट करना है। ई और एफ यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पर का हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। और रेडियल शेयर और नॉर्मल थ्रस्ट हमें एट पॉइंट ई पर हमारा कैलकुलेट करना है। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स का जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। पहला स्टेप हम सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो सपोर्ट रिएक्शन हम कैलकुलेट करते हैं। हमें समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, और जो हमारा रिएक्शन है वो हमारा रिएक्शन आर ए प्लस आर बी करेंगे। और जो हमारे जो फोर्सेस है सेम एज ए बीम की तरह हम ट्रीट करेंगे इसे, और जो हमारे जो फोर्सेस है हमें नेगेटिव डायरेक्शन में ले लेना है। और इनटू जो हमारा ये -150 करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो आर ए है प्लस आर बी इज इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा 900 किलो न्यूटन। तो हमारा ये जो है आर बी आ चुका है, अभी हमें मोमेंट कैलकुलेट करना है। चलिए गाइज मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। और मोमेंट के लिए हमें सारी फोर्सेस को हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नीचे आने वाला फोर्स है हमें उससे नेगेटिव एज्यूम किया है, और जो ऊपर जाने वाला है उसे हम पॉजिटिव एज्यूम किया है। तो अभी हम इसे नीचे जाने वाले फोर्सेस जितने भी हैं हम उसे नेगेटिव एज्यूम करते हैं। और यहाँ पे हम पहले ले लेते हैं 25 इंटू जो हमारा पूरे स्पैन की लेंथ है वो 60 है, तो 60 के हाफ पे हमारा जो है, हाफ से लेके लेफ्ट साइड में हमारा जो है यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो हमें उसकी हाफ लेंथ लेनी है और इंटू उसकी हाफ लेंथ लेनी है। तो हमारा ये जो है उसे हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद 150 इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमारा वो 50 आएगा, क्योंकि 60 माइनस 10 जो होता है 50 आता है, इसलिए इंटू 50 किया हमने। उसके बाद गाइज आप देख सकते हैं जो हमारा 60 डिस्टेंस है इंटू आर बी में आ जाएगा, प्लस में आएगा, प्लस 60 आर बी आएगा। तो यहाँ पे आर बी हमने लिख लिया है, आर बी। और ये जो पूरा लोड है इसे हमें कैलकुलेट कर लेना है। जो हमारा आंसर है वो आ चुका है गाइस। तो ये जो है हमारी वैल्यूज़ ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, 16,500 डिवाइड बाय 60 करेंगे, डिवाइड बाय 60 करेंगे। और यहाँ पे हमारा आर बी आ चुका है गाइस। आर बी जो है हमारा वो 250 किलो न्यूटन है। और उसी के साथ आर ए कैलकुलेट कर लेंगे। आर ए है उसमें हमें आर बी पुट करना है 625 किलो न्यूटन आ जाएगा हमारा आर ए यहाँ पे। तो चलिए सपोर्ट रिएक्शन जो है हमारी आ चुकी है। अभी हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फाइंड करते हैं गाइस, क्योंकि हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगेगा, इसीलिए हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम फैन का जो सेंटर है हमारा, यहाँ से हम फोर्स को कंसिडर करते हैं, जैसे कि हमारा जो आर्च है वो हमारा इस डायरेक्शन से है। तो हम ये जो फोर्स है इस रिएक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे, और हमारा जो है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमें फाइंड होगा। तो गाइस चलिए हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फाइंड करते हैं। जो हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है गाइस वो हमारा सी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक होता है। जब हमें रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है वही हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट पॉइंट बी होता है। जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो है वो एक दूसरे को इक्वल होता है गाइस, इसी वजह से हम जो है बीच में से उसे, बीच के जो स्पैन है वहाँ से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो सी से लेके ए तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो आप इस वाले स्पैन से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी लेफ़्ट साइड से जा रहा हूँ। जो हमारा लेफ़्ट साइड है वहाँ से हम रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा प्लस में जो आर ए है, आर ए लेंगे, उसमें हम उसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा स्पैन की लेंथ है वो लेंगे। फिर माइनस में हम इसे 25 जो हमारा लोड है, लोड से लेके डिस्टेंस जो है हमारा, जिस प्रकार से हमने रिएक्शन कैलकुलेट किया उसी प्रकार से हम कर लेते हैं यहाँ पे।
और जो हमारा रिएक्शन है आर ए जो है हमारा वो है इंटू जो लेंथ है हमारी वो 30 है, और ये प्लस में 25 इंटू 30 इंटू जो है ये पूरा पॉइंट लोड में हमने कन्वर्ट कर दिया। और ये जो है माइनस में एच ए आएगा, फिर जो हमारा एच ए वो माइनस में लेंगे हम, और जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है उसे हम कंसिडर करते हैं अभी। जो है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है ये एच ए है हमारा, और ये एच ए जो है इंटू जो हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो राइस की जो लेंथ है हमारी उसे करेंगे हम राइस की लेंथ से इंटू, और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है एच ए इज़ इक्वल टू जो है यहाँ पे ये पूरे ही लोड को हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आएगा कुछ हमारा 7500, और ये डिवाइड में हमारा जो है 6 है, ये 6 हमारा डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारा जो 7500 जो है हमारा डिवाइड बाय 6 आएगा। तो हमारा एच ए यहाँ पे आ चुका है गाइस, 1250 किलो न्यूटन का हमारा एच ए आ गया है गाइस। अभी हमारा हॉरिजॉन्टल जो है एच ए है, तो एच ए इज इक्वल टू एच बी होता है, मतलब एच बी भी हमारा 1250 किलो न्यूटन आ जाएगा। सो गाइस अभी हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई एंड एफ, जो हमारा ई पॉइंट है और एफ पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट के लिए हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है गाइस। तो अब बेंडिंग मोमेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो बेंडिंग मोमेंट के लिए गाइस हमें वाई फाइंड करना होता है। बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें वाई पहले फाइंड करना होता है, क्योंकि जो हमारा बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जो आर ए है इंटू जो डिस्टेंस है इंटू जो है हमारा वाई इंटू एच जो है, ये इस प्रकार से हमारा कुछ इक्वेशन होता है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास आर की वैल्यू है, हमें लेंथ पता है, हमारे पास एच की वैल्यू है, एच जो हमने कैलकुलेट किया हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, लेकिन हमें वाई अभी पता नहीं। तो वाई के लिए हमारे यहाँ पे फॉर्मूला है, जो वाई के लिए हमारा फॉर्मूला है वो इस प्रकार से कुछ 4 इंटू एच इंटू एक्स डिवाइड बाय एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एच, इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला है वाई फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसे वाई वन डिनोट करते हैं और इसे वाई टू डिनोट करते हैं। जो हमारा y1 है उसका जो स्पैन की लेंथ है वो इस पॉइंट से ए के पॉइंट से 5 मीटर है। जो हमारा y की जो स्पैन की लेंथ है वो 5 मीटर है, यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद से, यहाँ पे 5 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। तो अभी हम इसकी जो x की वैल्यू है वो हम यहाँ पे सीधा 5 पुट करते हैं, और जो h की जो वैल्यू है, h मतलब जो है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा राइज है उसे हम h यहाँ पे फॉर्मूला में h डिनोट करते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला इस प्रकार से कुछ हो जाएगा, h1 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 डिवाइड बाय जो पूरा हमारा लेंथ है हमारा 60 स्क्वायर इंटू जो हमारा L जो है वो हमारा 60 माइनस 5 हो जाएगा। तो हम इसे कैल्सी में पुट करके सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो हम इसे कैल्सी में पुट करते हैं गाइस इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी वैल्यूज़ आ चुकी है 1.833, जो यहाँ पे हमारा y11 है वो आ चुका है गाइस। और वैसे हमें y22 फाइंड करना है। तो y2 के लिए हमारे ये जो है यहाँ पे हमने y2 डिनोट किया है, तो y2 के लिए हमारा जो इक्वेशन है कुछ इसी प्रकार से y2 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो y2 के लिए हमारा इक्वेशन बनेगा 4 इंटू जो यहाँ से हमारा जो ये हॉरिजॉन्टल है इसकी लेंथ इंटू जो है हमारा y का जो डिस्टेंस है वो 6 है, और इसी प्रकार से हमने इसे 60 जो हमारी लेंथ है उसका स्क्वायर इंटू 60 माइनस 6। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते कैल्सी में। 4 इंटू 6 डिवाइड बाय 60 इंटू 6 माइनस 6। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ चुकी है y2 के लिए 2.60, जो है हमारी वैल्यू है y2 की आ चुकी है। दोनों की वैल्यू हमें पता चल चुकी है गाइस। तो चलिए अभी बेंडिंग मोमेंट एट f फाइंड करते हैं।
जो हमारा BMD है एट F है, उसके लिए हमारी इक्वेशन कुछ होगा RA इंटू डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है जो कि 5 है, F तक का डिस्टेंस, और माइनस में जो हमारा UDL एक्ट हो रहा है वो UDL लेंगे, और माइनस में 1.83 जो हमारा ये y आया है, y की वैल्यू लेंगे, इंटू जो हमारा h है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जिसे बोला जाता है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, और इस प्रकार से हमारा बेंडिंग मोमेंट एट F फाइंड हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है माइनस का 0.5, ये हमारा आ चुका है बेंडिंग मोमेंट एट F, और बेंडिंग मोमेंट एट E फाइंड करेंगे। अब E के लिए सेम इक्वेशन होगा हमारा, जो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, जो RA हमारा इंटू, अभी देखो गाइस, अभी जो हमें हमारी जो स्पैन की जो लेंथ है वो जैसे हमने यहाँ पे 5 पुट किया है वैसे हम यहाँ पे 60 माइनस 6 करेंगे तो हमारा 54 आएगा, वो रखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे वैसे ही सेम हमें कैलकुलेट करना है 25 इंटू 30 इंटू 50, ये हमारा लोड हमने कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद और एक लोड हमें कैलकुलेट करना है जो कि हमारा यहाँ पे एक्ट होने वाला है, जो 150 इंटू 50 के डिस्टेंस पे है, इसलिए 50 का डिस्टेंस हमने ले लिया है। उसके बाद हमने y2 का यहाँ पे लिख लिया है, y2 की वैल्यूज़ लिख ली है। उसके बाद हमें जो हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है उसकी वैल्यू लिख लेनी है। तो इसके बाद हमारा बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू है वो आएगी हमारी। सो यहाँ पे गाइज हमारे बेंडिंग मोमेंट एट E की वैल्यू आ चुकी है गाइज, जो हमारी पॉजिटिव का 12,300 यहाँ पे आ चुकी है, और ये हमारा बेंडिंग मोमेंट एट F और बेंडिंग मोमेंट एट E फाइंड हो गया है। अगले वीडियो में हम रेडियल शेयर और नॉर्मल थ्रस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।